भारतीय धर्म दर्शन और पर्यावरणीय चेतना। ब्रह्मांड का यह जीवित ग्रह आज विभिन्न समस्याओं से आक्रांत है। इन समस्याओं में विविधता तो बहुत है, पर तीन इस जीवंत ग्रह की बड़ी विकट समस्याएं हैं। पहला पॉपुलेशन, दूसरा पॉवर्टी और तीसरा है पॉल्यूशन। ये जो तीसरी प्रॉब्लम है, जिसे 3P के नाम से संबोधित किया जाता है, जो आधारभूत समस्या है, इस समस्या से पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इस समस्या पर विचार करना अति आवश्यक है, क्योंकि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। पृथ्वी कार्बन डाइऑक्साइड के अधिभार से ग्रसित होती चली जा रही है। पर्यावरणीय समस्याएं बहुत भयावह हैं और इस ग्रह को कुछ पर्यावरण इस ढंग से सुनियोजित हुआ कि इस ग्रह में जीवन का जन्म हो सका। पर्यावरण ही बिगड़ जाएगा तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण पर चर्चा करना स्वाभाविक है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज से 2.5-3 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर खनिज ताप, उच्च तापमान पर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रेट आदि से संक्रमित होकर पिघले पदार्थों के साथ उच्च तापमान पर कुछ ऐसी प्रक्रिया सुनियोजित हुई कि जीवन की उत्पत्ति इयोसीन पीरियड में प्रारंभ हुई और फिर इस उद्भव और विकास का बहुत दीर्घकालीन अवधि चली, जिससे विभिन्न जीव जंतुओं का जन्म हुआ। तो वैज्ञानिक दृष्टि से ये माना गया कि उच्च तापमान खनिज पदार्थ और गैसें और पानी के मिश्रण से है। भारतीय दर्शन इसको स्वीकार करता है कि इन 5 तत्वों के अलावा एक तत्व ईश्वरीय भी है। ये ईश्वरीय तत्व को बाद में वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया और पाया इसी के गॉड पार्टिकल्स है, एक आवाज है, नासा ने एक आवाज, एक एनर्जी है। ये एनर्जी किसकी है, इसे गॉड पार्टिकल कहा। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो विगत सदी का सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, जो 18 घंटे आखिरी समय में पूजा करने लगा था, उसने कहा था कि ये मैंने पृथ्वी देखी, मैंने पृथ्वी के अंदर देखा, मैंने समुद्र देखा, मैंने आसमान देखा, यहाँ सब अनंत है और बहुत व्यवस्था से चल रहा है और ऐसा लगता है कि एक ही ब्रेन से संचालित है। ये ब्रेन ही आध्यात्मिक दृष्टि से इसको हम लोगों ने ईश्वर की उपाधि दी। इसे पश्चिम में प्रकृति कहा, हम लोगों ने प्रेम से भरकर उसे परमात्मा कहा और परमात्मा ने इस जीवन की उत्पत्ति दी। हमारे यहाँ ऋग्वेद की प्रारंभिक ऋचाओं में पर्यावरण के तत्वों को प्रणाम किया गया है। सूर्य तुम्हें प्रणाम, पवन तुम्हें प्रणाम, पृथ्वी तुम्हें प्रणाम, औषधियों तुम्हें प्रणाम। इस तरह से जो 9वें सूत्र में अथर्व ऋग्वेद, जो संसार की प्राचीनतम पुस्तक है, उसमें कहा गया है कि हे जल, तुम हमें समृद्धि दो, हमें सौंदर्य दो, हमें शक्ति दो, हमें हमारे अप्रगट रोगों को प्रगट न होने दो, तुम सुखों के भंडार हो, तुम्हें प्रणाम, तुम औषधियों को गुण दो, तुम हमारी अन्न वृष्टि करो और वृष्टि से जल बरसाओ और हमारे खेतों को हरा भरा करो, तुम्हें प्रणाम। इस तरह से यजुर्वेद में भी यज्ञों का श्रेष्ठतम वर्णन हुआ है, जिससे पर्यावरण सुनियोजित होते हैं। अथर्ववेद में तो पर्यावरण की पृथ्वी सूक्त में स्पष्ट वर्णन आया है कि हम हे पृथ्वी माँ, जितना तुझसे लेते हैं उतना तू अगर बना पाती है तो उतना ही लेने के हम अधिकारी हैं। जो तुम पुनः नहीं निर्मित कर सकती उसे हम लेने के अधिकारी नहीं हैं। और वनस्पतियों की स्तुति की गई है और समस्त सुखों के स्रोत जल को प्रणाम किया गया है। आयुर्वेद में प्रदूषण मापक पौधा
तुलसी का पौधा तय किया गया है कि अगर बार बार कोई तुलसी का पौधा मर जाता है तो वहाँ का पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी तरह से ब्राह्मण और अरण्यक में कर्म कांडों के द्वारा और ये यज्ञ की विधियां बताने के कारण हमने पर्यावरण को सुनियोजित किया था। अग्नि पुराण में आया है कि यदि तुम अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो तो फूल और फलदारी वृक्षों को मत काटो। बृहदारण्योपनिषद में आया है कि हे पृथ्वी माँ, हम तेरे शिशु हैं, तो हमारी माँ है। ये वृक्ष, उगे हुए वृक्ष तेरे पोषणकारी स्तन हैं, जिसकी वजह से हमें ऊर्जा और ऊष्मा मिलती है। जैसे माँ अपने बच्चों, अपने माँ जैसे बेटे अपनी माँ के स्तनों को काटते नहीं हैं, उसी तरह से हम तुझे नहीं काटेंगे। अग्नि पुराण में आया है कि तुम यदि अपने परिवार को सुखी रखना चाहते हो तो फल फूलदार वृक्षों को मत काटो। विष्णु पुराण में भी काटने को मना किया गया है। और प्रदूषण की सबसे पहले चर्चा विष्णु पुराण में आई है कि वर्षा ऋतु में नदियां ऋतुमती हो जाती हैं, इसलिए उनमें स्नान वर्जित है। मत्स्य पुराण में आया है कि कन्यादान पुण्य का कार्य है, लेकिन जिसे 10 कन्याओं का लाभ उठाना हो उसे एक कुआं बनवाना चाहिए, जिसे 10 कुआं का लाभ उठाना हो उसे एक तालाब बनवाना चाहिए, और जो राजा 10 कुओं का लाभ लेना चाहे वो 10 तालाब बनवाए, और 10 तालाबों का लाभ लेना चाहे तो वो एक वृक्ष लगाए। हमारे आज के वैज्ञानिक भी कहते हैं कि एक वृक्ष में 3 लाख जीवों का भोजन मिलता है। ब्राह्मण जो पुराण है, जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण कहा गया है, इसमें प्रदूषण की अवस्थाओं को चित्रित किया गया है कि प्रदूषण की 4 अवस्थाएं होंगी। प्रथम अवस्था में गंगा क्षीण हो जाएगी, सारी नदियां क्षीण हो जाएंगी, वर्तमान में नदियां सिकुड़ गई हैं। दूसरे में आया है कि वे अपनी गुण धर्मता को नष्ट कर देंगी। दूसरी अवस्था प्रदूषण की वो होगी जिसमें नदियों का गुण, जैसे गंगा गर, लेकिन राम तेरी गंगा मैली हो गई। आज उन्होंने इलाहाबाद के लोग, बनारस के लोग गंगा में प्रदूषण की वजह से स्नान करने से वर्जना करते हैं, जबकि हम लोग श्रद्धा से स्नान करते हैं। तो प्रदूषण की अवस्था फिर टूट पाएगी और चौथी अवस्था में गंगा लुप्त ही हो जाएगी। स्मृतियों में राजा को निर्देश दिया है मनु ने कि वो तालाब बनवाए, सड़कें बनवाए, सड़कों के किनारे वृक्ष लगाए, कुआं खुदवाए, तालाब और कुल्या का वर्णन आया है कि नहर बनवाए। इस तरह से भागवत पुराण में भी आया है कि अगस्त ऋषि ने टिटहरी के अंडों को बचाने के लिए समुद्र को सोख लिया था, माने जीव जंतुओं की रक्षा की गई थी। पंचतंत्र में पक्षियों के माध्यम से हमने पर्यावरण के हेतु भी बहुत कुछ निर्देशित किया है। इसी तरह से इस्लामिक दर्शन में आया है कि यदि जल स्रोतों को कोई गंदा करेगा तो उसको कठोर दंड का प्रावधान है। दूसरा, मूजी जानवरों को छोड़कर और जो कोई दूसरे जानवरों को मारेगा उसको गुनाह होगा, पाप होगा। इसी तरह से हदीस में आया है कि जो जानवरों पर इनायत बरतेंगे उन्हें जन्नत नसीब होगी। अगले हदीस में आया है कि जो परिंदों को पानी पिलाएंगे उनके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जो जिंदा जानवरों को जलाएंगे उनको काबा गाह उजाड़ने या माँ के साथ जिना करने पर जो गुनाह होता है, कुफ्र होता है, वह कुफ्र होगा, इसलिए जिंदा जानवरों को न जलाएं। सिंधु घाटी की सभ्यता में भी जानवरों के चित्रों से सिक्कों पर आया है, इसलिए भारतीय धर्म दर्शन में तो इसमें आया था कि भगवान ने जब विष पिया तो जिन जीव जंतुओं के ऊपर, जिन पेड़ पौधों के ऊपर वो विष गिर गया था वो विषैले हो गए। तो इन लोगों ने प्रार्थना की कि मनुष्य बहुत मूढ़ है, वो फूल और फलदार वृक्षों को काट डालता है, तो हमें कैसे बचाएगा। तो भगवान ने ये वरदान दिया कि जो तुम्हें डॉक्टर के माध्यम से, चिकित्सक के माध्यम से ले गए, तुम उन्हें अमृत तुल्य फल दोगे। इसलिए संख्या वैसे जहर है, मिट्टी वो जहर है, लेकिन जब स्नोफीलिया वाले को डॉक्टर द्वारा दिया जाता है तो वह अमृत तुल्य फल देता है। अफीम, गांजा, चाय, कॉफी, ये सब अगर चिकित्सक के द्वारा दिया जाता है तो पर्याप्त लाभ होता है।
इस तरह से वनस्पतियों ये आया कि फल फूलदार वृक्ष मनुष्यों ने तपस्या की, स्वर्ग के देवता खुश हो गए, उनमें फल फूलदार वृक्ष जो स्वर्ग में उगते थे वे पृथ्वी पर फेंक दिए गए। इस तरह से पारिजात वृक्ष सबसे पहले गिरा था। आयुर्वेद में तो वनस्पतियों को देवी माना गया और उन्हें प्रणाम किया गया और उन्हीं से विभिन्न औषधियों का निर्माण किया गया है। हमारे धर्म दर्शनों में इस सारी नदियों के नाम स्त्री रूपा हैं। गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सरस्वती, सारी नदियां किसको स्त्री जनन का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। स्त्री के सारे नाम स्त्रीलिंग में होते हैं। नदी के सारे नाम, हिंदुस्तान की सारी नदियों के नाम स्त्री लिंग में आए हैं और नदी को माँ रूप में स्वीकार किया गया है क्योंकि जल जीवन का संवाहक है। नदियां अति की संवाहक नहीं है। जब हम ही डिस्टर्ब कर देते हैं तो नदियां अपना गुणधर्म छोड़कर और पालन की जगह वे विष प्रदान करने लगती हैं। वे अति की संवाहक नहीं है। चरक संहिता में तो ये बताया गया है कि प्रदूषण के कारण क्या होंगे। जब राज्य का प्रमुख शासनाधीश अपने अधर्म का प्रकृति के विरुद्ध अन्याय करेगा और उत्कोच लेगा तो उधर के अधिकारी भी लेने लगेंगे। परिणाम स्वरूप व्यापारी उन्हें प्रसन्न करने के लिए वे मिलावट लगाएंगे और ज्यादा शोषण करेंगे। ये जब संसाधनों का शोषण होगा तो फिर प्रदूषण तैयार हो जाएगा। हमारे श्रीमद् भागवत में आया है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि ये पर्वत, ये पठार, ये नदियां, ये पशु, ये पक्षी सब मेरे ही अंग हैं। जो इनके संरक्षण करता है वो मेरी ही पूजा करता है। जब इसमें आया है चरक संहिता में कि प्रकृति के विरुद्ध हम अधर्म करते हैं, समाज के नैतिक नियमों को नहीं मानते तो प्रदूषण का जन्म होता है। इस तरह से प्रदूषण की 4 अवस्थाओं का वर्णन आया है। प्रदूषण के हमारा जो सबसे धर्म ग्रंथों में सबसे ऊंचा है हमारा संविधान। संविधान की धारा 51 के उपखंड 6 में आया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वह वन्य जीवों पर, जल जीवों पर, जलों पर, वन पर ये सभी दया भाव रखे और इस समस्या का समाधान पर्यावरण से उत्पन्न होने वाले शोषण, संसाधनों के शोषण से नहीं, उनके दोहन से होगा। और मित्रतापूर्ण हाथ अगर हम मिलाएंगे, पर्यावरण के साथ समायोजन करेंगे तो पर्यावरण समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। धन्यवाद।